तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सबों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो हम जो स्टार्ट किए थे बाहुबली सीरीज, आज जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन क्लास का जो फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट मैंने किया था, उसका जो है आज लेक्चर 6 है। इसमें हम लोग जानेंगे कुछ न्यूमेरिकल को जानेंगे जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिया है कि एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। इसका प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण की फोकस दूरी निकालें। तो सबका यही सवाल रहा था कि मैं न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो बहुत ही इजी तरीके से, सबको हार्ड लगता है, कहता है कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होंगे। सबसे पहले देखिए, मैं बताता हूँ आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा कि न्यूमेरिकल बनाने से पहले आप लोगों को क्या करना है, फॉर्मूले को अच्छे तरीके से याद करना है। अगर अच्छे तरीके से फॉर्मूला याद है तो समझे आपका जो न्यूमेरिकल है आधा हिस्सा बन जाएगा। और आधे से क्या होगा, जब हम लोग कोई किसी प्रकार का क्वेश्चन जब दिया रहता है उसको हम लोग क्या करेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे और उसमें से मेन जो डेटा दिया है उसको हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। यानी ए दिया है और ए दिया है, लिख लेंगे और उस पर क्या करेंगे, बताएंगे कि एक जो है सब डेटा लिखा है, एक कौन सा फॉर्मूला पर लागू होगा। तो वहां क्या करना है, वहां लागू कर देना है, बन जाएगा। देखिए, तो पढ़ते हैं। देखिए, एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी, यानी वस्तु की दूरी दिया है। ओके, तो लिख लेना है आप लोगों को कि दिया है, क्या चीज दिया है, वस्तु की दूरी यानी यू कितना है, 20 सेंटीमीटर। बताए थे जो वस्तु की दूरी होती है वो माइनस में होती है, अंडरस्टैंड। एंड इसका प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। तो प्रतिबिंब की दूरी भी दिया है, भी कितना है, 12 सेंटीमीटर। ओके, तो दर्पण की फोकस दूरी निकालना है, तो ये निकाल लो। देखिए कितना आसान हो गया। मैंने क्या किया, डेटा को जो है लिख दिया, क्या क्या डेटा दिया है। तो देखो, अब बैठाओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। यू भी एफ में एक रिलेशन मैंने बताया था, आप लोगों को ध्यान दिए होंगे। तो क्या है, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, मिरर फॉर्मूला, यानी दर्पण सूत्र। ओके, तो दर्पण सूत्र क्या होता था, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो u का मान दिया है और v का भी मान दिया है एंड f का निकालना। तो देखो निकाल ले, लगा देते हैं। 1/v, v कितना है, 12 है, प्लस 1/u, u कितना है, -20, इसका टू 1/f। इसको एलसीएम करेंगे। सबसे पहले 1/12 हो गया, माइनस 1/20 हो गया, 1/f हो गया। इसको एलसीएम देखिए कितना आएगा। तो देखिए इधर एलसीएम ले लो, लगाए 10 हुआ, 2 3 हुआ, तो कितना हुआ, देखो 60 हुआ। इसका एलसीएम 60 हुआ। ओके, एलसीएम मैंने लिया तो 60 हुआ। तो इसका करेंगे 5 आएगा इसका, और 20 3 आएगा, बताओ 1/f। ओके, एंड 5 में से 3 गया, कितना बचा, तो 2 बचा, डिवाइडेड 60 1/f। तो f का हम लोगों को निकालना है ना। तो f बराबर क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, 60/2 आ जाएगी। इसको हम लोग काटेंगे, 30 आए। f बराबर कितना है, 30 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है निकालने के लिए, फोकस दूरी निकालना। देखो यानी क्या होता है, फोकस दूरी होता है। देखिए ये जो न्यूमेरिकल है बहुत ही आसानी तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया कि कैसे हम लोग न्यूमेरिकल को उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं, यानी उसको न्यूमेरिकल को कैसे हम लोग बना सकते हैं, मैंने इसी तरीके से आप लोगों को बताया। ओके, चलिए और भी हम लोग क्वेश्चनों को करते हैं, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो देखिए आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। तो क्या कर रहा है, क्वेश्चन देख के आप लोग घबराइए मत। ये जो देखने में लगता है बड़ा, वो उसका आंसर जो भी है छोटा। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैंने बताया था न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, फर्स्ट स्टेप उसको जो है वो, इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, उसको गहराई तक जानेंगे, उसमें क्या क्या दिया है और उस जो डेटा दिया है उसको हम लोग लिख लेना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं। किसी गोलीय दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 7 सेंटीमीटर पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी क्या है, बताएं कि दर्पण कैसा है। ओके, समझ में है। तो देखिए इसमें जो डेटा है उसको लिख लेना। सबसे पहले किसी गोली दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, यानी वस्तु रखा है। तो यू क्या है, दिया है -15 सेंटीमीटर, लिख देना है, दिया है। और वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, यानी भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, तो 60 सेंटीमीटर। और कह रहा है दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। f बराबर क्या होगा आंसर, उसको हम लोग ज्ञात करना है। और फिर बताएं कि दर्पण कैसा है। अगर फोकस दूरी निकल जाएगा
तो उसमें बताना है कि कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है, ऐसा क्वेश्चन कर रहा है। ओके, तो देखिए चलिए हम लोग इसे आसानी से करते हैं। हो गया। तो हम लोग बताए थे, ये रिलेशन बताए थे यू भी एफ में क्या रिलेशन होता था, एक दर्पण सूत्र होता था। दर्पण सूत्र मैंने आप लोगों को बताया हूं। दर्पण सूत्र से हम लोग निकालते हैं एफ का मान। तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ओके, तो 1/v कितना दिया हुआ 60 सेंटीमीटर 1 प्लस 1/u कितना -15 सेंटीमीटर 1/f निकालना है। तो 1/60 हो गया माइनस 1/15 हो गया मतलब 1/f। ओके, इसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो इसका 60 आएगा, इसका 1 माइनस 4 आएगा, 1/f हो गया। चलिए यहाँ से देखिए, तो -3/60 हुआ 1/f हुआ, इसको हम लोग डिवाइडेड करेंगे तो आ जाएगा -1/20 बराबर 1/f। ओके, तो f का मान हम लोगों को निकालना था -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर। देखिए फोकस दूरी कितना निकल गया, -20 सेंटीमीटर। ओके, तो ए आंसर हो गया। दर्पण की फोकस दूरी क्या है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो कह रहा है कौन सा दर्पण है, तो देखिए मैंने बताया था कि जो फोकस दूरी होती है अगर ऋणात्मक में आ रहा है तो समझ लेना है आप लोगों को कि वो कैसा दर्पण है, तो अवतल दर्पण है। क्या दर्पण है, कौन सा दर्पण है, अतः दर्पण अवतल है। क्या है, दर्पण जो है वो अवतल है। तो ओके, तो आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मैंने एक बात बताते हैं कि एक जो मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो पार्ट 5 मैंने वीडियो डाला था, उसमें एक भाई का कमेंट आता है, उन्होंने कहा सर आप जो है वो चश्मा कुछ लगा के बताइए, कुछ देखते हैं चश्मा आप लोग कैसे लगते हैं। तो चलिए लगाते हैं, उस भाई का खुशी का माहौल बनाते हैं। देखिए, तो बताइए आप लोग मैं कैसा लग रहा हूँ। अगर अच्छा लग रहा हूँ तो कमेंट करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। उस भाई का शौक था कि सर आप प्लीज चश्मा लगाकर कुछ बताइए, पढ़ाइए। तो देखिए आप लोगों को मैंने बताया था एक जो होता है वो माइनस में अगर आ रहा है तो समझ लेना है कि कौन सा दर्पण है, वो अवतल दर्पण है। तो ये जो न्यूमेरिकल होते हैं, न्यूमेरिकल जो होते हैं बहुत इजी होते हैं, आप लोग घबराना नहीं है, इसे ध्यान से पढ़ना है। ओके, मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन आसानी से करवा चुके हैं। चलिए और भी क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं। स्क्रीनशॉट मान लीजिए। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है 5 है वो सही है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। न्यूमेरिकल कैसे हम लोग आपको लोगों को मैं सिखा रहा हूँ कि कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, हाँ, तो उस भाई का क्या था कि चश्मा लगाइए, तो मैं लगा लेता हूँ फिर से एक बार। तो देखिए ये जो न्यूमेरिकल है बहुत ही आसानी तरीके से मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ। ये जो ये भी है आसानी से बन जाएगा। कैसे, तो देखिए ये लिखा है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ना होगा, पढ़ो ध्यान से। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए मैंने बताया था कि सबसे पहले इसको ध्यान से पढ़ना होगा, उसमें जो भी डेटा दिया है उसको क्या करना होगा, लिखना होगा कि क्या क्या दिया है। ओके, तो लिख लेते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है दिया है, तो एक जो है 20 सेंटीमीटर है। तो साइन आप लोग भूलना नहीं है। एक जो है फोकस दूरी, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, तो नेगेटिव हो जाएगा। ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी यू कितना है, यू जो है 30 सेंटीमीटर है। ओके, यू कितना है 30 सेंटीमीटर है। हाँ, तो देखिए इसका भी नेगेटिव होता है हमेशा। अवतल दर्पण एंड उत्तल दर्पण में क्या होता है, यू जो है वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव रहता है। ओके, तो क्या कर रहा है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी भी निकालना है। तो आ गया, देखिए यू भी एफ का रिलेशन मैंने आपको बताया था क्या होता है, दर्पण सूत्र से। तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v कितना है इसको निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस इधर है उधर जाएगा तो क्या होगा, -1/u हो जाएगा। तो 1/f हो जाएगा 1/f, f कितना है -20, माइनस 1/u कितना है -30। इसको हम लोग आसानी से सॉल्व करते हैं, -20 हो जाएगा माइनस प्लस 1/30 हो जाएगा, 1/v हो जाएगा आपका। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, चलिए ले लेते हैं एलसीएम आसानी तरीके से, बहुत ही कम समय में। कितना आया 60 है। ओके, इसका जो एलसीएम आया वो 60 आया। आप लोग हमसे भी तेज करें। हो गया, इसको कितना आया, तो -3 आया, प्लस इसका हो जाएगा 2 आया। ओके, तो यहाँ चलिए 1/v हो जाएगा
इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो -1/60 आएगा। भी निकालना है तो भी बराबर क्या हो जाएगा, -60 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा, तो जो है 60 सेंटीमीटर पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो बहुत ही आसानी तरीके से मैंने आप लोगों को बताया। एक क्वेश्चन 5 था एंड और भी क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आ जाए तब तक मैं न्यूमेरिकल करवाते रहूंगा। आप लोग जरूर, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके, पेशेंस बनाए रखिए। क्वेश्चन 5 है एंड क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट मान लीजिए। तो देखिए आपके सामने आगे क्वेश्चन लिखा है। ओके, तो इसको भी बना देंगे। ओके, तो देखिए कैसे करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को इस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा। तो पढ़ते हैं। एक अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना वर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, फिर से पढ़ते हैं। एक अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का, ओके, तो दिया है क्या, देखो वस्तु की दूरी दिया है यू और कितना है 10 सेंटीमीटर, इसमें माइनस हो जाएगा। वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब, यानी आवर्धन कितना दिया है -3। ओके, कितना -3 एंड क्या कर रहा है, बनता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, यानी भी निकालना है हम लोगों को। ओके, इसमें क्वेश्चन में दिया था डेटा, सबको क्या कर लिए, एक जगह कर लिए। और इसमें रिलेशन देखना है, यू एम वी में क्या रिलेशन पढ़ाए थे हम, याद करो। एक फॉर्मूला होता था, आवर्धन का फॉर्मूला होता था, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। तो उसी को हम लोग क्या कर लिख लेना है, आवर्धन सूत्र से ए बराबर क्या होता था -v/u। ओके, आता है, वेरी गुड। देखिए एम कितना है दिया, -3 है, बराबर माइनस भी कितना है, भी का तो याद करना है, u कितना है -10 है। इसको काट देते हैं और क्या तिरछा गुना करेंगे तो -30 आया, -30 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो गया, प्रतिबिंब की दूरी है। तो ऋण आप यहाँ लिखना है आप लोगों को, यहाँ भी का मान ऋणात्मक है, यह बताता है कि प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर पर बनेगा। इज वेरी गुड। तो समझ में आया होगा, बहुत आज मजा लग रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि मैंने जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का ट्रिक को मैंने आप लोगों को बताया हूँ। तो ओके, तो ये क्वेश्चन 6 था एंड हम लोग और भी क्वेश्चनों को करेंगे। पैसेंस बनाए रखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये कहना है। ओके, जिस प्रकार बताए थे, एक स्टोरी है, मोटिवेशनल स्टोरी है। एक व्यक्ति था, उसका नाम था दशरथ मांझी। अगर इसको अगर रियल में फीलिंग करना होगा तो आप लोगों को गेहलोर घाट, यानी जो गया है, गया जिले के गेहलोर घाट है, वो पहाड़ को क्या करता था, जो दशरथ मांझी थे वो, उनके पास बहुत लगन था, उनके पास मेहनत था, वो धैर्य था और बहुत ही मेहनती था। वो उन्होंने एक ऐसा काम किया जो आज तक किसी ने नहीं किया। वो जो था, रास्ता एक था, पहाड़ था, सब वहां ऊंचे पर जा करके क्या करता था, ऊपर जाता था, वज्रगंज बाजार है, उस पर सब पहाड़ पर से जाता था, सब काम करने के लिए जाता था पहाड़ पर, कोई भी काम करने के लिए जाता था पहाड़ पर, ऊपर नहीं जाता था। लेकिन जब उनकी पत्नी अग्नि देवी जब जा रहे थे, उनके लिए खाना ले जा रही थी, तो ऐसा हुआ कि उनको जो पाँव है वो पत्थर से टकरा गया और वो क्या हुआ, खाना ले ले साथ में वो गिर पड़ी, पहाड़ से गिर गया, उनका जो है मृत्यु हो गई। तो जो दशरथ मांझी थे, इनको रहा नहीं गया, सोचा कि इससे पहाड़ ने मेरे पत्नी को जान को लिया, मैं इस पहाड़ को जब तक छोड़ूंगा नहीं तब तक तोड़ूंगा नहीं। तो उन्होंने ये कहना था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो क्या किया, उनके पास लगन हुआ और 22 वर्षों तक अकेला पहाड़ को तोड़ता रहा। सब आ जाया करते, सब लोग उसको कहते थे, ये पागल लगता है, ये क्या कर रहा है, इससे पहाड़ रास्ता बन जाएगा, इतना बड़ा पहाड़ है और चट्टान है, क्या रास्ता बन जाएगा। लेकिन दशरथ मांझी के पास पैशन था, धैर्य था और क्या था, लगन था, मेहनत था, और क्या किया, 22 वर्ष के बाद रास्ता को बना दिया पूरा एकदम, बहुत ही अच्छा तरीके से रास्ता को बनाया। आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, विश्वास नहीं हो रहा है तो विश्वास करना है तो आप लोग जाइए, गेहलोर घाट घूम कर आइए, बहुत ही नजारा देखने लायक होगा। और उनका जो है
उनका प्रतिबिंब बना, उनको नोबेल प्राइज दिया गया, प्रधानमंत्री के द्वारा उन्हें कुछ प्राइज भी दिया गया। आप लोग वहां पर सब डिटेल लिखा होगा, आप लोग जरूर देखें। तो उनके पास क्या, जिस प्रकार दशरथ मांझी ने मेहनत से लगन से उस पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाया, उसी प्रकार हम लोगों को भी हर एक क्षेत्र में क्या करना है, अपने नाम को ऊंचा करना है। मेहनत से, लगन से, धैर्य से, पैसेंस बनाए रखिए, जरूर आप लोग सफल होंगे। मैं विश्वास करता हूँ, मैं दावा करता हूँ आप लोग ऐसे ही करेंगे, मेहनत करेंगे अपने स्टडी के ऊपर, अपने मेहनत के ऊपर। भगवान ऐसा ही करे, आप लोगों को सफल बनाता रहे। तो आज का सेशन बस इतना ही है। तो मैंने बताया आप लोगों को कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें, तो आप लोगों को समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के सेशन इतना ही है। अगर आप लोग इस नए चैनल पर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों का शेयर करें, ताकि वो भी जो है, जो बाहुबली सीरीज है उसमें से जो भी पढ़ाया जाता है वो स्टडी करें और उनसे कुछ सीखें। तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, ताकि वो भी 10th क्लास में पढ़ रहे होंगे, उससे भी कुछ सहायता मिल जाए। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।